हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जप नाम क्लासेस पर। मेरा नाम विक्रम सिंह और अपन ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट जो अपन ने पिछली जो वीडियो में डाली थी उसमें कुछ फार्मूले अपन ने लिखे थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेबल की। कुछ अपन ने टेबल कुछ लोगों को आती भी होगी और कुछ पहली बार पढ़ रहे होंगे। अपन कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, ध्यान रखना बेटा। अपन एंगल की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल बेटा साइन थीटा, जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता रखी है पहले से ऑलरेडी। साइन के बाद आता है क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा के बाद आता है टेन थीटा, टेन के बाद आता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, और सेक के बाद कोसेक थीटा। क्लियर। अपन एंगल की बात करते हैं तो एंगल बेटा 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से ये 0 डिग्री है, फिर दूसरी आती है 30 डिग्री है, फिर बेटा 45 डिग्री, और उसके बाद 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। देखो कुछ लोग जो है टेबल बनाना सिखाते हैं, अपन को टेबल बनाना नहीं सीखनी है और ना ही टेबल बनाना कोई एग्जाम में आता है। अपन बात करते हैं इनकी वैल्यू, जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए। और आज अपन जो याद करेंगे 80% जो वैल्यू है मैं यहीं पे क्लियर करवा दूंगा। टेबल बनाना अपन को सीखनी नहीं है, मैं पहले कह देता हूं। हमें सीखना क्या है, वैल्यू याद करना। तो बेटा एक वैल्यू आप पहले से याद कर लें। यदि मैं बात करता हूं आपसे साइन 45, यदि बेटा साइन 45 डिग्री की बात करें अपन, तो साइन 45 डिग्री की जो वो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। ये चीज क्लियर है। एक वैल्यू अपन ने वैसे याद कर ली, बोला साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2। और एक वैल्यू और याद करनी है बेटा, सेक 30, मतलब सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। ये दो वैल्यू है, अपन को वैसे भी याद करनी है और वैसे याद कर ही लेना। आप लोग टेबल बनाना नहीं सीख रहे, अपन वैल्यू याद कर रहे हैं बेटा। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं बेटा ये 0 है और ये है इनफाइनाइट, जिसे अपन अनंत बोलते हैं। इनको कितनी बार लिखेंगे अपन, 4 बार लिखेंगे। ध्यान से समझना, सारे वैल्यू अपन को टेबल नहीं बना रहे हैं, अपन वैल्यू याद कर रहे हैं। तो बेटा इस तरीके से आप लोग एक टेबल बना देना। ये 30 की कॉलम्स आ जाएंगे, ये 45 के हैं, ये 60 के हैं, ये 90 के। इन्हें कॉलम्स बोलते हैं। इनकी बात करें तो इनको रो बोलते हैं, यानी कि पंक्ति। ये कॉस वाली पंक्ति हो गई, ये टेन वाली पंक्ति हो गई, और बात करें इसको कॉट थीटा की हो गई, और बेटा सेक की। अब जो मैंने आप लोगों को कहा है कि 0 और इनफाइनाइट, 0 और इनफाइनाइट अपन को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। बेटा 0 स्टार्ट करेंगे तो 0 कहां से स्टार्ट करेंगे, बोला सर 0 डिग्री से। तो बेटा 0 अपन ने यहां से स्टार्ट करा, सीधे चलेंगे। इस रो के अंदर आपको 0 नहीं लिखनी क्योंकि अपन ने पहले लिख दी है। फिर कहां लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे बेटा 0। अपन ध्यान रखना, टेबल बनाने से ज्यादा आप लोग फोकस करना वैल्यूओं पे। फिर उसके बाद अपन ने 0 इसमें लिख दिया है, आगे 0 नहीं लिखेंगे। कहां लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। ठीक, उसके बाद इस कॉलम में, इस रो के अंदर नहीं लिखेंगे। कहां लिखेंगे बेटा, यहां पर 4 0 हो चुकी है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो 0 कितनी लिखनी है, 4, और इनफाइनाइट भी कितना लिखना है, 4। अब अपन इनफाइनाइट की बात करते हैं, यानी अनंत की। ये अनंत का चिन्ह होता है बेटा। 0 अपन ने ऊपर से स्टार्ट करा था, और इनफाइनाइट अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। वही सिस्टम इसमें रहेगा। इस पंक्ति में अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। कहां लिखेंगे, इसके जस्ट ऊपर। फिर बात करते हैं इस कॉलम, इस पंक्ति में नहीं लिखेंगे। कहां लिखेंगे, इसके जस्ट ऊपर। फिर आगे नहीं लिखेंगे, इसके जस्ट ऊपर लिखेंगे येलो इनफाइनाइट। 4 बार के लिए कहा था बेटा, 4 बार अपन लिख चुके हैं। उसके बाद जो ये कॉलम है, एक तो 0 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का है। इनके बीच में कुछ ब्लैंक्स बचे हुए हैं, जो बॉक्सेस हैं, उनके बीच में अपन लिखेंगे बेटा 1 1, इधर भी लिख देना 1 और 1। जहां जहां पर खाली जगह बच चुकी थी वहां पर अपन ने लिख दिया है। सेकंड थिंग अपन बात करते हैं बेटा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू मैंने याद करवाई थी आपको, क्या होती है 1/√2। याद रखनी है आप लोगों को, क्योंकि वैल्यू याद रखोगे वही क्वेश्चन में आएगा अपने। तो साइन 45 बोले तो कैसे, बेटा साइन थीटा है, साइन 45 की वैल्यू ये है, और वो अपन को याद है, बोलो क्या, 1/√2। बोलो क्लियर। पहले एक वैल्यू अपन को पहले से याद थी। अब 1/√2 है वो 45 किसकी है बेटा, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। और मैं इसको यूं बोलूं कि इसको एक बार और लिख दो, तो बेटा आपको एक वैल्यू और याद हो गई। बोला किसकी, ये हो गई कॉस 45 की। यानी साइन 45 की तो अपन को पहले से याद थी, और कॉस 45 की और याद हो गई। कैसे, कि एक बार और लिखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, ये किसका चिन्ह है, ये डिवाइड का बोल सकते हैं, या अपन बटे की बात करें। इस बटे से जस्ट ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, 1। इस 1 को भी कितनी बार लिख दो बेटा, 1 और 1, मतलब 2 बार लिख दो। इसका मतलब tan 45 की वैल्यू भी याद हो गई और cot 45 की भी वैल्यू याद हो गई।
ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 और cot 45 की वैल्यू कितनी है 1। फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी, sec 45 की। तो देखो ये बटे में जो बताया था पहले क्या लिखा हुआ था, एक ऊपर की बात करें, नीचे क्या लिखा हुआ है √2, तो इसको भी कितनी बार लिखेंगे √2 और √2, मतलब 2 बार। अपन बात करें 45 डिग्री के जो एंगल थे वो सारी वैल्यू अपन को याद हो चुकी है। जैसे मैंने कहा था sin 45 की वैल्यू अपन याद रखेंगे, उसको एक बार और लिखेंगे, इसका मतलब cos 45 की वैल्यू क्लियर हो चुकी है। और tan 45 की बात करें तो जो इसके बटे के ऊपर रखा हुआ है कितना बेटा 1, इस 1 को कितने बार लिखा 2 बार लिख दिया। इसका मतलब tan 45 की वैल्यू 1 और cot 45 की भी 1। इसके जस्ट नीचे क्या रखा हुआ था √2, तो इसको भी 2 बार लिख दिया, मतलब sec 45 की वैल्यू √2 और cos 45 की वैल्यू भी √2। क्लियर, आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं sec 30 की, जो मैंने आपको वैल्यू पहले ही बता रखी है बेटा कितनी है 2/√3। तो अब sec 30 कहां आएगा, ये sec 0 है, ये sec 30 मतलब कितना आएगा 2/√3। बोलो क्लियर। अब sec से ऊपर जस्ट क्या बैठा हुआ है cot, तो बेटा cot 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, यानी जो इसमें बैठा हुआ है उसी को अपन को कहां लिखना है ऊपर। तो cot 30 की वैल्यू क्लियर, और जो 2 है इसको कहां लिखेंगे बेटा नीचे, और हमें पता है sec से जस्ट नीचे क्या बैठा हुआ रहता है cosec, यानी cosec 30 की वैल्यू कितनी आ गई 2। बोलो क्लियर हो गई। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसी के अंदर बेटा कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, याद करना, वो जिसने नहीं देखी है तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर देखना। ये tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा किसका अपोजिट होता है 1/cot थीटा का, और tan थीटा की बात करें तो बेटा cot की वैल्यू अपने पास में है, वो क्या है बोला √3, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/√3। आप वापस उसमें जाके देखोगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, क्लियर। फिर अपन बात करते हैं cos की। cos थीटा का भी अपोजिट क्या होता है sec थीटा, तो sec की वैल्यू कितनी है बेटा 2/√3, तो इसका उल्टा कर दो ना, कितना आएगा बोला √3/2, क्लियर। और अपन बात करते हैं sin थीटा की। sin थीटा किसका अपोजिट होता है 2 का, तो बेटा इसका अपोजिट क्या आ जाएगा 1/2। बोलो क्लियर हो गई क्या। इसका मतलब एक अपने पास कॉलम और क्लियर हो गया, किसका 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। 45 का तो हमें वैसे याद हो ही चुका है, और 30 का भी याद हो गया कि इसको इस वाले वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे लेके आना है। ये किसका अपोजिट होता है, किसका अपोजिट होता है, ये किसका अपोजिट होता है। फिर जो अपनी बात करें 30 डिग्री की, जितनी भी 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, जितने भी मान है वो कहां जाने वाले हैं 60 के अंदर। बस सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको कि बेटा जो 30 है, जैसे sin 30 की जो वैल्यू है वो जाने वाली है किसके अंदर cos 60 के अंदर। मैं एरो के चिन्ह से आपको यहां पर प्रदर्शित कराता हूं। ये जो है बेटा sin 30 की जो वैल्यू आई कहां पर जाएगी cos 60 के अंदर, और जो cos 30 की जो वैल्यू है वो कहां जाएगी sin 60 के अंदर। इसका मतलब हमें जो 30 वाली वैल्यू याद है वही किस में जाएंगी 60 के अंदर। तो जब 30 की याद होगी तो 60 की ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी अपन को, यानी बेटा। और अपन फिर बात करें tan, तो tan 30 की वैल्यू कहां जाएगी cot 60 के अंदर, और हमें पता है ये दूसरे एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे ही तो होते हैं। तो cot 30 tan 30 की वैल्यू cot 30 में, cot 60 में, और tan 30 की बात करें अपन तो बेटा ये किस में आएगी tan 60 डिग्री में आ जाएगी, यानी। और ऐसे ही अपन बात करें sec 30 की, sec 30 की वैल्यू किस में जाएगी बेटा cosec 60 के अंदर, और cosec 30 की जो वैल्यू है वो किस में जाएगी इसके जस्ट ऊपर वाला sec, मतलब sec 60 के अंदर जाएगी। अब अपन जो एरो के जो साइन लगाए हैं इन वैल्यूओं को रखते जाइए। देखो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, ये पहले से अपन को याद था। और इधर की बात करते हैं ये √3/2, ये भी किस में चली गई 60 के अंदर, और ये 1/√3 है, ये यहाँ पर आ गया है। और जो √3 है बेटा ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। और इसकी बात करें 2/√3, मतलब 2/√3 इधर, और ये जो 2 है वो इधर। ये अपनी क्या होगी पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अपन ने बनाना नहीं सीखा, वैल्यू याद करनी थी। यदि अपन रिवाइज करने की बात करें तो बेटा देखो sin 45 की वैल्यू आपको याद रखनी है, sec 30 की भी वैल्यू याद करनी है, और जो 0 और इनफाइनाइट है वो कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी अपन, जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में अपन शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।